देखिए हमारा सबसे पहले जब हम नमाज की बात करते हैं, बच्चा छोटी उम्र से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। बच्चा बहुत छोटा है, वो देख रहा है कि बाप भी नमाज़ पढ़ता है, माँ भी नमाज़ पढ़ती है, और सिंपली ये कि जब माँ नमाज़ पढ़ती है, माँ अपने सर को कवर कर लेती है। घर के अंदर उसने दुपट्टा नहीं किया होता, लेकिन जब नमाज के ऊपर आती है, मुसल्ले पे आती है, तो पूरा अपने आप को कवर कर लेती है। अब ये क्या सेक्स एजुकेशन नहीं है? आप बच्चे को सिखा नहीं रहे हो कि देखो एक तरीका होता है, कुछ पार्ट्स आपने कवर करने होते हैं अपने। आप बड़ी सी चादर ले लेते हो, अपने आप को लपेट लेते हो, वो देखता है कि माँ ये कर रही है हर दफ़ा। बाप भी जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ता है या मस्जिद जाता है। तो यहाँ से बच्चों की कंडीशनिंग शुरू हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जब ये देखते हैं तो पता चलता है कि एक तो ये कि नमाज की हालत में हमने अपने आप को कवर करना होता है, कवर करना ज़रूरी है। हालांकि घर में और कोई भी ना हो, कोई भी नहीं है घर में, बस आप में और अल्लाह, लेकिन फिर भी कवर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पता चलती है कि कुछ लिबास ऐसे होते हैं जो अल्लाह को पसंदीदा होते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला की इबादत करने जाते हैं तो वो लिबास पहन के जाते हैं जो अल्लाह को पसंद होता है। तो ये बच्चों को ना बहुत छोटी, मैं बात कर रहा हूँ 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको भी आपने क्या बताना है कि एक्सप्लिसिटली तो नहीं कुछ बता रहे उसको हम लोग कि जी बेटा हया ये होती है और ये होता है, लेकिन शुरू से आप उसकी एक कंडीशनिंग करें। दूसरा ये कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है या बच्ची 7 साल की होती है, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता आप नमाज की तरगीब देते हैं। अब वो छोटी बच्ची जो पहले फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, उसको आप कहते हैं बेटा अब आपने नमाज पढ़ने जाना ना, तो आपने पूरा कवर होके जाना है। अब आपने पहले लेवल से दूसरे लेवल पे आ गए, ये दूसरी सीढ़ी है कि आपने बताया कि बेटा इस तरह से अब निक्कर पहन के नमाज नहीं हो सकती, अब आप ये स्कर्ट पहन के नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको अब प्रॉपर आपको कवर करना पड़ेगा, सर ढांपना पड़ेगा। अब इसमें भी 7 साल की बच्ची सोचती है, अच्छा अब उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि ठीक है मैंने अपने आप को कवर करना है, मैंने अपने आप को कवर करना है। हिजाब कोई चीज़ होती है, पर्दा कोई चीज़ होती है, हालांकि और कोई भी ना हो, मैंने अपने रब के लिए काम करना है। सो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी एल्स। वो जो एक फेमस एक्सप्रेशन चलता है ना आजकल की, जी इट्स माई चॉइस, इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अल्लाह का हुक्म है और हम सब ने मानना है। ये चीज़ें चॉइस में नहीं आती कि जी नमाज में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस नहीं है, अल्लाह का हुक्म है ये। इसी तरह से हिजाब, पर्दे और अपनी कवरिंग के काम भी अल्लाह की तरफ से हैं, ये हमारी चॉइस नहीं है। ये लिबरल नैरेटिव है कि जी हमारी चॉइस है तो हम करते हैं, ये हमारा नैरेटिव नहीं है। तो उसके बाद जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी ये सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस पैदा होती है। फिर वो देखते हैं कि माँ बाप जो हैं, यही 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा देख रहा है कि माँ बाप जो है अब उनकी अवेयरनेस पैदा हो रही है। माँ बाप ना महरमों के सामने कैसे बिहेव करते हैं। जब बाहर घंटी बजती है, कोई आता है, तो मामा अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाती हैं, वो अपने ऊपर अपना सर कवर कर लेती हैं, कुछ अपने ऊपर चादर लपेट लेती हैं। फिर वो जो ना दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं कौन आया है, कोई बंदा अखबार लेके आया है, दूध वाला आया है, कोई भी है, तो वो अपने, तो अब बच्चे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि माँ का रवैया नॉन महरम के साथ कैसा है, बाप का रवैया कैसा है। और ये आप समझ लें कि वो माँ बाप से लर्न कर रहे होते हैं, आपके एक्शंस को देख रहे होते हैं। अगर आपके एक्शंस दीनी होंगे, जाहिर बात है उनकी तरबियत दीनी हो रही है। अगर आपके एक्शन इस तरह के नहीं होंगे, फिर आप सोचें कि आप किस किस्म की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उसके बाद सूरह नूर में अगर आप चले जाएं तो यानी कहने का मकसद ये कि आपकी नमाज जो है ना, वो आपके इवन आपके बच्चों को हया सिखाने में बहुत बड़ी मदद दे रही होती है, इवन नमाज। तो अब आप देखें कि जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपकी इबादत है, आपका अखलाक है, आपका अकीदा है, ये सारी चीज़ें आपके मामलात के साथ कनेक्टेड हैं। कोई भी चीज़ आपस में आइसोलेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फिर सूरह नूर में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अहकामात दिए गए कि बेडरूम, अम्मी अबू के बेडरूम जाने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। यानी एक ये कि फजर की नमाज से पहले अगर बच्चा छोटा है, बालिग नहीं है, तो वो खटखटा के जाएगा दरवाज़ा। ज़ोहर की नमाज के बाद जो टाइम रेस्ट का होता है, कैलूला का टाइम होता है, जिसमें आप अपने कपड़े ज़रा रिलैक्स कर देते हैं, उस टाइम पे भी वो दरवाज़ा नॉक करेंगे। और फिर इशा की नमाज के बाद अगर उन्होंने कमरे में जाना है तो वो इजाज़त लेके जाएंगे। और बच्चा अगर बालिग हो गया फिर तो वो हर दफ़ा ही नॉक करेगा। लेकिन ये छोटे बच्चों की बात हो रही है कि वो कम से कम 3 वक्तों पर तो पूछ के जाएंगे, हर दफ़ा नहीं घुस जाएंगे। अब ये क्यों, सोचिए ये अहकामात क्यों दिए जा रहे हैं? ये बच्चों की एजुकेशन है। क्या एजुकेशन की जा रही है? क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम पे माँ बाप कमरे में अकेले हो सकते हैं, और जो बेडरूम का अटायर है, जो बेडरूम का लिबास है, कहीं बच्चे उससे एक्सपोज ना हो जाएं, बच्चे उससे एक्सपोज ना हो जाए। हालांकि बच्चा आपके छोटा है, इनोसेंट है, मासूम है, तो अल्लाह ताला ना बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम सीइंग समथिंग दे शुड नॉट सी। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब सवाल ये कि ये जो बेडरूम अटायर है, अगर ये लिविंग रूम में आ जाए तो क्या जायज़ है? अगर ये किचन में आ जाए तो क्या ये जायज़ है? तो क्या ये इजाज़त सिर्फ बेडरूम में है? बेडरूम यहाँ पे लिटरल बेडरूम नहीं है। जो कुछ बेडरूम में होता है वो मकसद है बताने का। अगर बेडरूम, अगर अब्बा जान जो है वो यानी अपना अंडरवेयर पहन के जो है वो लिविंग रूम में आके बैठ जाते हैं,
दैट्स नॉट ओके। वो कहें जी मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। नहीं कर सकते आप इस तरह से। माँ जो है वो बिल्कुल इस तरह के कपड़े पहन के जो है वो लिविंग रूम में आके बैठ जाए, दिस इज नॉट ओके। तो बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो बेडरूम को आप लिटरल सेंस में ना लें कि लिटरली बेडरूम बस बेडरूम तक ही है, बाकी वो एक्टिविटी सारी आप बाहर लिविंग रूम में करें, जिस मर्जी करें, तो वो ऐसा नहीं है। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि चले बेडरूम में तो आपने बच्चों की हिफाजत कर ली, क्या वो जो कुछ बेडरूम में होता है क्या वो हमारे बच्चे कॉफ़ी टेबल पे पड़े हुए मैगजीन पे तो नहीं देख रहे? क्या वो जो कुछ होता है वो टीवी पे तो नहीं देख रहे? बच्चों को आपने बाय टीवी में जो ना लिविंग रूम में बिठाया हुआ है, वो हर तरह की फिल्म देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर लगे हुए हैं, और सारे बेडरूम के सीन्स उनको उस पर नजर आ रहे हैं। तो अब तो कोई इजाज़त नहीं ले रहा, कोई नॉक नहीं कर रहा कि भाई हेलो ये मैं सीन देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। इंटरनेट एक्सेस आपने दिया हुआ है, बच्चा जिस मर्जी चाहे फिर रहे। तो ये जो एटिकेट्स बताए जा रहे हैं ना, ये भी बच्चों की सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड है कि आपने कुछ चीज़ों में उनको प्रिजर्व करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखना है। अब यहाँ पे एक और मामला है। अब मामला ये है कि जो महरम्स हैं उनके सामने कितना कवर करना होता है। एक मिसाल के तौर पे बच्ची है, तकरीबन 16-17 साल की है, वो अपने अब्बा जान के सामने कौन सा लिबास पहने? क्या ये मतलब है कि वो कुछ भी पहन के बाहर आ जाए? बेडरूम वाला अटायर पहन के लिविंग रूम में आके बैठ जाए सुबह नाश्ते के टेबल पे? अब्बा जान कौन सा लिबास पहन के बाहर लिविंग रूम में आके बैठे? ये सवाल है। तो जहाँ तक लड़की का ताल्लुक है तो उसकी अपने भाई और अपने बाप से भी कुछ हद तक उसने अपने आप को कवर करना है। ये नहीं कि जी बिल्कुल ओपन है, पर्दे के काम नहीं है तो कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं है। उलमा इसके बारे में बयान करते हैं कि चलो अगर फॉर एग्जांपल बेटी है या बहन है किसी की, तो वो अपने बाजू एक्सपोज कर सकती है। यहाँ तक आप कह लें कि कोनियों से नीचे जो बाजू हैं वो एक्सपोज कर सकती है, पिंडलियों तक अपने पाँव एक्सपोज कर सकती है। नेक फॉर एग्जांपल उसकी यहाँ से गर्दन और उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है जो है ना हिजाब उतार दे, ये ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा करना, बहुत फिटेड कपड़े पहनना, लूज कपड़े पहनना, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनना, ये भाई और बाप के आगे भी जायज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ड्रेस कोड रिलैक्स हो गया तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और बाप को भी एहतियात करनी है कि मैंने अपनी सतर ढांपनी है, अपनी चाहे बेटी क्यों ना हो आपकी, सतर मेरी कम से कम कवर्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही वो जो शॉर्ट्स पहन के मैं घूमना शुरू कर दूं, लिविंग रूम में आके बैठ जाऊं, ऐसा जायज़ नहीं है। तो ये कुछ अहकामात हैं जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो इसका ख्याल करना। अच्छा, इसके बाद एक और हुक्म जो हमें मिलता है, अबू दाऊद की हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया ना कि जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज़ पे लगाओ, जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको थोड़ी सी यानी स्पैंकिंग वगैरह की जा सकती है, और 10 साल की उम्र में ही इनके बेड्स को सेपरेट कर दो। अब ये एक और लेवल है, वो जो मैंने कहा था ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये अब एक और लेवल है कि 10 साल की उम्र में सगे बहन भाइयों के बिस्तर सेपरेट कर दो। 2 भाई हैं बिस्तर सेपरेट कर दो, 2 बहनें हैं बिस्तर सेपरेट कर दो। 10 साल की उम्र में जब भी इनमें से कोई 10 साल को पहुंच जाए बेड सेपरेट कर दो। क्यों? इसमें क्या है? ये क्या बात हुई? हम तो जी 2022 में रहते हैं, हम तो बड़े मॉडर्न लोग हैं, हम तो बड़े एडवांस लोग हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह के नबी ने फरमा दिया फ़र्क पड़ता है, खुदा की कसम फ़र्क पड़ता है। वो क्या फ़र्क है? ये बताया जा रहा है कि यानी ऐसा ना हो कि अगर बहन भाई जो हैं वो एक बेड पे सोते हैं और हो सकता है रात को कोई वॉशरूम गया है तो एक ने चादर खींची है, दूसरे के ऊपर से चादर उतर गई। अब सारी बात है, जब आप सो रहे होते हैं तो आप अपने लिबास के कंट्रोल में नहीं होते, कमीज़ आपकी ऊपर चली गई है, कोई चीज़ आगे पीछे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है आप वॉशरूम गए थे, आप वापस आए, आपने कुछ ऐसा देखा जो देखना बनता नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बहन भाई आपस में डिज़ायर प्रोवोक हो जाएंगे, लेकिन उसके होने को भी रोका जा रहा है, यानी सद्दे ज़रिया किया जा रहा है, उस सोर्स को ख़त्म किया जा रहा है कि वो सोर्स भी ना हो। 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, नो मैटर व्हाट, ये कहा जा रहा है 10 साल को जब पहुंच जाए बेड सेपरेट करो। उलमा बयान करते हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते कि 2 बेड्स ले लें तो फिर आप ये करें कि कम से कम अगर एक बेड पे भी हैं या एक बड़ा सा मैट्रेस है उस पर भी हैं तो कम से कम इनके रज़ाइयाँ या ब्लैंकेट्स अपने होने चाहिए। सेम ब्लैंकेट्स एक रज़ाई के नीचे, एक ब्लैंकेट के नीचे नहीं होने चाहिए 10 साल की उम्र को जब पहुँच जाए। ये वो है जो हमारा दीन कर रहा है कि यहाँ तक लिहाज किया जाए कि बच्चों को किसी ऐसी चीज़ से एक्सपोज ना किया जाए। तो आप देखें कि ये अगर हमारा रवैया है, बच्चों को हमने 10 साल की उम्र में बेड्स को सेपरेट कर दिया ताकि वो कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ ना देख लें। इस तरह से अगर बच्चों की कंडीशनिंग हुई है ना तो वो शेमलेस चीज़ों से ना रिपल्स होंगे, दे विल बी रिपल्स्ड बाय शेमलेस थिंग्स, क्योंकि आपने शुरू से उनको ये चीज़ ट्रेन की है। अब ये बच्चा जब माशरे में जाएगा, चाहे बिलबोर्ड हो, उसको ये बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शुरू से ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, शेमफुल चीज़ें हम नहीं देखते। माँ बाप ने उसको शुरू से बताया बेटा लोअर योर गेज, नज़रें नीचे करके रखो।
तो अब चूंकि वो अपने घर, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बच्चों की तरबियत के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक वो है जो घर के अंदर है और एक वो जो घर से बाहर है। यकीनन घर से बाहर जो कुछ हो रहा है हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली वो लोग जो कि वेस्ट में रहते हैं, उनके लिए तो बेचारों के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ पे तो जगह जगह पे आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि बिल्कुल भी देखना जायज़ नहीं है। तो अगर आपने घर के अंदर की तरबियत की हुई है ना, तो मैं समझता हूँ 60 to 70 to 80% आपने अपने बच्चे को ना बहुत बड़े फितनों से बचा लिया। घर में अगर आपने बच्चे की यूँ की है तो वो ऑलरेडी इतना ट्रेन हुआ है कि कोई भी चीज़ जो उसको स्किन नज़र आना शुरू होती है कहीं पे, वो अपना मुंह फेर लेता है, उसको पता है ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने शुरू से ये वाली ट्रेनिंग दी है उसको। घर में आता है, इजाज़त लेके आता है, पूछ के आता है, और इस सारी चीज़ों से बेड्स को सेपरेट किया, बता दिया ये और फिर पर्दे, हिजाब, अहकामात की जितनी भी चीज़ें हैं ये उसको ट्रेन कर रही हैं कि आपने माशरे में कैसे बिहेव करना है। तो इस तरह से जब वो बाहर जाएगा तो नजरें नीचे का पैगाम उसी के लिए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।